अर्थात 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार के संकल्प के विषय में भगवान ने श्लोक संख्या 29 में चर्चा किया था। और श्लोक संख्या 30 में भगवान ने बतलाया था कि जो सात्विकी बुद्धि होती है, जो सतोगुणी बुद्धि होती है, वो किस प्रकार की होती है। उसका वर्णन भगवान ने बतलाया था कि सतोगुणी बुद्धि में व्यक्ति जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, कैसा कर्म बांधने वाला है और कैसा कर्म मुक्ति देने वाला है। जब इन सब विषयों को ठीक ठीक रूप में जो बुद्धि विचार करती है, ऐसी बुद्धि को भगवान ने सतोगुणी बुद्धि बतलाया। और श्लोक संख्या 31 में भगवान ने रजोगुणी बुद्धि का वर्णन किया। अर्थात जो बुद्धि धर्म और अधर्म और क्या करना है क्या नहीं करना है इनमें भेद नहीं कर पाती, ऐसी बुद्धि को भगवान ने रजोगुणी बुद्धि बतलाया। और श्लोक संख्या 31 में भगवान ने तमोगुणी बुद्धि का वर्णन किया। तमोगुणी बुद्धि के विषय में भगवान ने बताया था कि जो बुद्धि मोह और अहंकार के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझती है और जो सदैव विपरीत दिशा में जाती है, ऐसी बुद्धि को भगवान ने तमोगुणी बुद्धि बतलाया था। तो 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन भगवान ने श्लोक संख्या 30, 31 और 32 में भगवान ने क्रमशः वर्णन किया। और तमोगुणी बुद्धि के विषय में अगर हम विचार करें तो वर्तमान समय में आज के परिवेश में तमोगुणी बुद्धि वाले व्यक्ति अधिक रूप में देखे जाते हैं। आज के समाज में तमोगुणी बुद्धि वाले व्यक्ति बहुत अधिक रूप में हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि तमोगुणी बुद्धि के विषय में भगवान ने बतलाया था कि जो धर्म को अधर्म मानती है, अधर्म को धर्म मानती है और हमेशा विपरीत दिशा में जाती है, ऐसी बुद्धि तमोगुणी होती है। तो वर्तमान समय में ये सब हमको देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम वर्णन करें तो वर्तमान समय में तमोगुणी बुद्धि का वर्चस्व बहुत अधिक रूप में हमको देखने को मिलता है। जैसे आज के समय में जानवर जो होते हैं, पशुओं के विनाश को लोग कहते हैं यह मांस का उत्पादन है। इसको इस रूप में देखते हैं। लोग कसाई घरों में गाय की हत्या करते हैं और तमाम प्रकार के पशुओं की हत्या करते हैं और सरकार भी जो है उनको अथोराइज करती है, प्रमाणित करती है। तो ऐसे पशुओं के वध को लोग कहते हैं कि ये मांस का उत्पादन है, इससे धन की प्राप्ति होगी, इससे विकास होगा। तो ये सब तमोगुणी बुद्धि का विचार है। और दूसरा हम देखते हैं समाज में गर्भपात, यानी गर्भपात जो है महापाप बतलाया गया है। और गर्भपात की प्रक्रिया को आज के समाज में कहा जाता है परिवार कल्याण, इसमें परिवार का कल्याण होगा, ऐसा उसको बतलाया जाता है। और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की जो मर्यादा है, उनकी मर्यादाओं का नाश होना, उसको नष्ट होना, उसको लोग आज जो है नारी मुक्ति के नाम से जानते हैं। स्त्रियों की मर्यादाओं का नष्ट होना, इसको लोग कहते हैं नारी मुक्ति। तो ये भी क्या है, तमोगुणी बुद्धि का विचार है। और पहले के समय में जो है स्त्रियां
घर में रहती थी, घर की लक्ष्मी उनको माना जाता था। लेकिन अब वही स्त्रियां घर से बाहर निकलती हैं और जो बाहर निकलकर नौकरी करती हैं, तो ऐसी नौकरी करना नारियों की स्वाधीनता माना जाता है, यानी नारी स्वतंत्र हो गई है। अर्थात घर से बाहर निकलकर बड़ी बड़ी कंपनियों में कहीं न कहीं किसी की नौकरी करती हैं, तो उसको लोग कहते हैं नारी स्वाधीनता, अर्थात नारी की स्वतंत्रता। तो ये भी क्या है, तमोगुणी बुद्धि का विचार है। और समाज में आज नैतिकता का पतन हो गया है। सामान्य जो शिष्टाचार हैं, नैतिकताएं हैं, जो शास्त्रों के द्वारा निरूपित थे, उनके पतन को जो है आज समाज में मनुष्य की उन्नति की संज्ञा के रूप में देखा जाता है। यानी मनुष्यों ने आज उन्नति कर ली है। जितने ज़्यादा मात्रा में आप नैतिकता का हनन करो, उतने ही आप उन्नत माने जाओगे। तो ये जो है तमोगुणी बुद्धि का विचार हम लोग देखते हैं। और लोग जो हैं सामान्य पशुओं की तरह जीवन जीते हैं, जानवरों की तरह जीवन जीते हैं। पशु लोग कैसे जीवन जी रहे हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, अर्थात भोजन करना, अपना बचाव करना और संतान उत्पत्ति करना, ये सब पशुओं का जीवन है, उनका यही लक्ष्य होता है। तो आज समाज में जो है लोगों का यही लक्ष्य है, खाओ, संतान उत्पत्ति करो, अपना बचाव करो। ये सब मनुष्यों की आज बुद्धि हो गई है, ऐसे उनके विचार हो गए हैं। इसीलिए लोग इसको उन्नत सभ्यता मानते हैं, यानी पशुओं की तरह जीवन जीने को लोग बहुत श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में देखते हैं। तो ये भी क्या है, तमोगुणी विचार है, तमोगुणी बुद्धि का विचार है। और धार्मिकता को लोग सांप्रदायिक कहते हैं, धर्म विरुद्ध को लोग धर्म निरपेक्ष कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब तामसी बुद्धि से उत्पन्न होते हैं ये सारे विचार। यानी धर्म को अधर्म मानना और अधर्म को धर्म मानना, ये सब विचार हम वर्तमान समाज में देखते हैं। विशेषकर जिस तमोगुणी बुद्धि का भगवान श्लोक संख्या 32 में वर्णन करते हैं,